हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक, मस्त, जबरदस्त और बिंदास होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू। और आज पढ़ेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। शुरू करते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इसकी बड़ी भाषा। हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो समान होता है लेकिन उनके अर्थ होते हैं अलग अलग, ठीक है, उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द कहते हैं। ये कौन से हैं? चलिए, जैसे अब्ज, अब्ज और अब्द। तो अब्ज का क्या है? कमल हो जाएगा और अब्द का बादल। अब्ज का कमल, अब्द का बादल। और अरी, अरी शत्रु और अरी का स्त्री, ठीक है। जो छोटा अरी है उसका मतलब क्या होता है? शत्रु, और जो बड़ा वाला है उसका स्त्री। अभय और उभय, अभय का क्या है? निर्भय, उभय का दोनों। अक्ष का धुरी और यक्ष का देवगण। अक्ष का क्या हो जाएगा? धुरी, यक्ष का देवगण। आरती, आरती का दुख, ठीक है। जो आरती छोटा वाला है, ता में छोटी की मात्रा, उसका क्या हो जाएगा? दुख। और जो आरती है वो पूजा अर्चना करना होता है, ठीक है। अली, अली मतलब सखी और अली मतलब बोहरा। ये ला में बड़ी की है, इसका मतलब क्या होता है? सखी। और जो ला में छोटी की मात्रा होती है इसका मतलब होता है भोरा। और अगला है अध्ययन। अध्ययन का मतलब पढ़ना, ठीक है। अध्ययन का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। और अध्यापन, अध्यापन मतलब पढ़ाना, ठीक है। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना और अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाना। अभिराम, अभिराम का सुंदर और अविराम का लगातार। अभिराम, सुंदर, अविराम मतलब ना रुकना, लगातार। अवधि, समय काल, इस अवधि का मतलब क्या होता है? समय काल, ठीक है। जो धावा छोटी की मात्रा होती है इसका हो जाएगा समय काल। और जो धा में बड़ी की मात्रा होती है इसका हो जाएगा अवधि, इसका मतलब भाषा। अंश, अंश का कंधा और स्कंध। जो बड़ा वाला सा है इसका मतलब कंधा या स्कंध होता है और इस अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा या भाग। अनिल, अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का आग होता है। अम्बु, अम्बु का जल और अम्ब, अम्ब मतलब माता। अम्बु मतलब जल और अम्ब मतलब माता, ठीक है। आवास, रहने का स्थान। आवास क्या है? रहने का स्थान। और आभास मतलब झलक या महसूस करना। आभास होता है झलक या महसूस, ठीक है। चलिए, अगला क्या है? कुल, कुल मतलब वंश और कुल मतलब किनारा। कुल मतलब वंश होता है, कुल मतलब किनारा। उपल, उपल मतलब पत्थर। उत्पल मतलब कमल। उपल मतलब पत्थर, उत्पल मतलब कमल। कृपण, कंजूस, कृपण मतलब कंजूस। और कृपाण मतलब कटार या तलवार। कृपण का कंजूस होता है और कृपाण का कटार या तलवार। कपी, कपी का बंदर और कपी घिरनी, ये क्या है? कपी, कपी का बंदर और कपी घिरनी, ठीक है। इत्र, इत्र का सुगंध और इतर मतलब दूसरा। इत्र का क्या हो जाएगा? सुगंध और इतर का दूसरा, ठीक है। अगला है कपीस, कपीस का हनुमान। कपीस, कपीस को हनुमान और कपीस मतलब मटमैला। करकट, करकट मतलब कूड़ा। करकट क्या होता है? कूड़ा। और करकट ए वाला जिसमें राखी रेप होती है इसका मतलब क्या होता है? केकड़ा, ठीक है। कटीला, कटीला क्या होता है? धारदार। और कंटीला मतलब कांटेदार। कटीला धारदार और कंटीला कांटेदार, ठीक है। तरणी, इस तरणी का अर्थ क्या होता है? सूर्य। और इस तरणी का जो तरणी होती है उसका सूर्य और तरणी इसका नाव, ठीक है। टोटा, टोटा मतलब घड़ा। टोटा का अर्थ क्या? घड़ा। और टोंटा, टोंटा मतलब बंदूक का कारतूस। टोटा क्या होता है? घड़ा। और टोंटा बंदूक का कारतूस, ठीक है। अगला है तरी,
तरी मतलब गीलापन, तरी क्या होता है गीलापन, और तरी, तरी मतलब नाव, ठीक है। तरंग, तरंग का अर्थ क्या होता है लहर, तरंग का अर्थ है लहर, और तुरंग का क्या होता है घोड़ा। और दारू, दारू लकड़ी, दारू क्या होता है लकड़ी, और जो बड़ी वाली दारू बड़े रा में बड़ू की मात्रा होती है उसका क्या होता है शराब, ठीक है। चिर, चिर मतलब पुराना, चिर का अर्थ क्या होता है पुराना, और चीर का क्या होता है कपड़ा या वस्त्र। चिर का क्या होता है पुराना, चीर का कपड़ा या वस्त्र। दिन, दिन का दिवस, ठीक है, दिन का क्या हो जाएगा दिवस। और दीन, दीन का क्या गरीब, ठीक है, दीन क्या होता है गरीब। दार, दार किसे कहते हैं पत्नी या भार्या को, दार का अर्थ क्या है पत्नी या भार्या, और द्वार का अर्थ दरवाजा, ठीक है। भीड़ का नीड़ का क्या होता है घोंसला, नीड़ का अर्थ क्या होता है घोंसला। अगला है माहर, माहर का क्या अर्थ होता है शार्दूल या नहीं सॉरी यहाँ क्या है, यहाँ क्या है नाहर, ये वाला नाहर का क्या होता है शार्दूल या शेर। और अगला है नहर, सिंचाई के लिए साधन, नहर का अर्थ क्या होता है सिंचाई के लिए साधन, और नाहर का शार्दूल या शेर। पीक, पीक क्या थूक को, पीक किसको बोलते हैं थूक को। और पिक, पिक मतलब कोयल, ठीक है। पानी, पानी किसको जल को, और पानी मतलब हाथ, पानी का अर्थ क्या है जल, और पानी का हाथ। प्रणाम, प्रणाम का क्या होता है अर्थ नमस्कार, और प्रमाण का सबूत, प्रणाम का अर्थ नमस्कार, और प्रमाण का अर्थ सबूत होता है, ठीक है। अगला है पवन, पवन का क्या हो जाएगा अर्थ हवा, और पावन का पवित्र, ठीक है, पवन का हवा होता है, पावन का पवित्र। बार, बार का अर्थ क्या है दफा या कितनी बार, ठीक है, बार का अर्थ क्या है दफा या कितनी बार। और जो है वार, वार का मतलब चोट मारना, ठीक है, या दिन, वार का मतलब दिन या चोट मारना। बहु, बहु का बहुत, ठीक है, बहु का क्या हो जाएगा बहुत। अगला है बहू, बहू का ब्याही स्त्री या पुत्रवधू, बहू, बहू का अर्थ क्या होता है ब्याही स्त्री या पुत्रवधू, ठीक है। मूल, मूल का क्या होता है अर्थ जड़, और मूल्य कीमत, ठीक है, मूल का जड़ और मूल्य कीमत। रंग, वर्ण और रग नस, ठीक है, रंग वर्ण और रग नस। अगला है सर, हिंदी में सर क्या होता है तालाब का अर्थ, ठीक है, सर का अर्थ क्या होता है तालाब, और ये वाला सर बाण, ठीक है, इसे याद रखना है। सुधी, सुधी का विद्वान और बुद्धिमान, और सुधी, सुधी का स्मरण, सुधी विद्वान या बुद्धिमान, और सुधी स्मरण, ठीक है। सूत मतलब धागा, और सुत मतलब बेटा, सूत का अर्थ क्या होता है धागा, और सुत का अर्थ बेटा, ठीक है। स्वच्छ, स्वच्छ मतलब सुंदर आँख, स्वच्छ है सुंदर आँख, और स्वच्छ निर्मल और साफ, इस वाले स्वच्छ का सुंदर आँख, और इस वाले स्वच्छ का निर्मल या साफ, ठीक है। अगला है हल, ये वाला हल जिसमें हलंत होता है शुद्ध व्यंजन, इस वाला हल का शुद्ध व्यंजन, और ये वाला हल खेत जोतने का साधन, ये वाला हल क्या होता है खेत जोतने का साधन, ठीक है। स्वजन मतलब अपने लोग, स्वजन मतलब अपने लोग, और स्वजन मतलब कुत्ता, ठीक है, ये स्वजन अपने लोग, और स्वजन कुत्ता। सम शांति, और सम बराबर जो विषम ना हो। सिरा, नाड़ी, सिरा किसे बोलते हैं नाड़ी को, और सिरा छोर को, ठीक है। असित मतलब काला, और असित मतलब खाया हुआ, ठीक है, असित मतलब काला, और असित मतलब खाया हुआ। अगला है सील, इस वाली सील का क्या होता है मर्यादा, और सिल का पत्थर, ठीक है, सील का मतलब अर्थ क्या होता है मर्यादा, सिल का पत्थर। सब, संपूर्ण या सभी, सब का अर्थ क्या होता है संपूर्ण या सभी, और इस वाले सब का रात्रि,
ठीक है। सूची, नामावली, सूची का अर्थ क्या होता है? नामावली। और सूची मतलब सुई, ठीक है। शंकर मतलब शिव, शंकर का अर्थ क्या है? शिव। और इस वाले शंकर का मिश्रण। वस्तु मतलब चीज, और वास्तु मकान निर्माण, वस्तु चीज और वास्तु मकान निर्माण। ओके। अगला है वितरण, वितरण मतलब ब्यौरा, वितरण का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्यौरा। और विवरण का, सॉरी, इस वाले विवरण का जो बड़ा वाला मतलब पूरा रहा है, ब्यौरा इसका। और जो इसमें रेप है इसका क्या हो जाएगा? बदरंग, ठीक है। व्यसन मतलब बुरी आदत है, व्यसन मतलब बुरी आदत है, ठीक है। चलिए अगला है वसन, मतलब वस्त्र, वसन का अर्थ वस्त्र। और असीत मतलब गर्म, असीति 80 संख्या, ठीक है। व्यंजन मतलब पंखा, सॉरी व्यंजन, व्यंजन मतलब पंखा। और व्यंजन मतलब खाद्य पदार्थ, ठीक है। रीस मतलब होड़ या ईर्ष्या। और रिस मतलब क्रोध। रंजक मतलब थोड़ा। और रंजक मतलब मेहंदी, रंजक मतलब थोड़ा, रंजक मतलब मेहंदी। मरीचि, मरीचि मतलब किरण। और मरीचि सूर्य, ठीक है। मनोज कामदेव, मनोज का अर्थ क्या है? कामदेव। और मनोज का मनुष्य। मणि मतलब रत्न, मणि का अर्थ क्या है? एक रत्न। और मणि बड़ा वाला एड़ा, इसका क्या है? सर्प। ब्याज, ब्याज मतलब सूद, ठीक है। और वाज बहाना। बंदी, इसका क्या हो जाएगा अर्थ? कैदी। और बंदी वंदना करने वाला, ठीक है। बोलने में ये शब्द एक ही होते हैं, पर बोलने में एक से होते हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग, ठीक है। अगला क्या है? बारिश, इसका उत्तराधिकारी क्या है? उत्तराधिकारी। और बारिश मतलब समुद्र, बारिश क्या है? समुद्र। बलि मतलब भेद, भेद, बलि भेद, ठीक है। और बलि बलशाली। प्रत्य उपकार क्या है? उपकार के बदले उपकार, ठीक है। उपकार के बदले अपकार। और प्रत्युपकार, प्रत्युपकार अपकार के बदले उपकार, ठीक है। चलिए अगला क्या है? परिणय, परिणय का क्या हो जाएगा? विवाह, परिणय का विवाह। और परिणय मतलब प्रेम, परिणय विवाह और परिणय प्रेम। प्रमाण मतलब प्रणाम, सॉरी, प्रणाम मतलब नमस्कार। और प्रमाण मतलब सबूत। पख, पख मतलब मूल्य। पर्ण, पर्ण मतलब मूल्य। और पर्ण, पर्ण मतलब पत्ता। प्रेषित मतलब भेजने वाला, प्रेषित मतलब भेजने वाला। और पुरोषित प्रवास करने वाला, पुरोषित। पोषित, पोषित पाला हुआ। और परिच्छद मतलब वस्त्र, ठीक है। परिच्छद मतलब वस्त्र। अगला है परिच्छेद, परिच्छेद का अर्थ क्या हो जाएगा? विभाग, परिच्छेद का अर्थ विभाग। और परिजन परिवार के लोग। परिजन मतलब शत्रु। हो पर्जन्य बादल, पर्जन मतलब शत्रु। और पर्जन्य मतलब बादल। पर्यंक मतलब पलंग, पर्यंक मतलब पलंग। और पर्यत, पर्यत मतलब भर और तक। अंगना का क्या हो जाएगा? आंगन, अंगना का अर्थ आंगन। और अंगना स्त्री, अंगना का अर्थ आंगन और अंगना स्त्री, ठीक है। परिछत मतलब नष्ट और भ्रष्ट, परिछत का क्या अर्थ हो जाएगा? नष्ट या भ्रष्ट। और परिचित जांचा हुआ, परिछत का नष्ट या भ्रष्ट। और परिचित का जांचा हुआ। और अगला है परिचालक, कंडक्टर, परिचालक किसे कहते हैं? कंडक्टर, ठीक है, इसका अर्थ है। और अगला है परिचारक, अगला क्या है? परिचारक मतलब नौकर या सेवक। परिचारक का अर्थ नौकर या सेवक। और परिचालक का कंडक्टर। प्रचारक प्रचार करने वाला, प्रचारक का क्या होता है अर्थ? प्रचार करने वाला। और पुरुष कठोर, पुरुष कठोर। और पुरुष मतलब आदमी, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अगला है पावस, पावस मतलब अपावस का अर्थ क्या है? वर्षा,
पायस का खीर। पवस का अर्थ है वर्षा, पायस का खीर। पथ, पथ का क्या हो जाएगा? मार्ग या रास्ता। पथ्य, पथ्य का रोग के लिए भोजन। ठीक है, पथ का अर्थ हो जाएगा मार्ग या रास्ता और पथ्य का हो जाएगा रोगी के लिए भोजन। निश्चल, निश्चल का अर्थ क्या है? बिना छल का। और निश्चल का हो जाएगा जो चल न सके। नद, नद मतलब बड़ी नदी। नद का अर्थ क्या है? बड़ी नदी। और नाद का बहुत तेज आवाज। ठीक है, नाद का अर्थ है बहुत तेज आवाज। नर्क, नक्र, नक्र का नाक और मगर, नाक या मगर। और नर्क का नर्क, एक स्थान। ठीक है, निहत मतलब मारा हुआ। निहत क्या है? मारा हुआ। निहित मतलब शामिल या रखा हुआ। निहित मतलब शामिल या रखा हुआ। निर्जर, जो बूढ़ा ना हो। निर्जर क्या है? जो बूढ़ा ना हो। और निर्झर जो झरना। ठीक है, निर्जर का अर्थ क्या है? जो बूढ़ा ना हो। और निर्झर का झरना होता है। ठीक है, नम, नम का गीला। और नम, नमः, नमः का नमस्कार। नकल, नकल का अनुकरण करना। नकल का अर्थ क्या होता है? अनुकरण। और नकुल का नेवला। नकल का अर्थ अनुकरण, नकुल का अर्थ है नेवला। ठीक है, नाई मतलब हजामत करने वाला। नाई का अर्थ क्या होता है? हजामत करने वाला। और नाई का समान तरह है। यहाँ कितना अंतर है कि ये केवल बिंदु का। ठीक है, और यहाँ बिंदु नहीं है। नियत मतलब निश्चित। नियत का अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चित। और नियति, नियति का भाग्य। नियत का अर्थ क्या है? निश्चित। नियति का भाग्य। नियत मन की इच्छा। ध्येय, ध्येय का अर्थ क्या है? धारण करने वाला। और यहाँ ध्येय, ध्येय का उद्देश्य। ठीक है, देहात मतलब गांव। और देहांत मतलब मृत्यु। देहात का अर्थ क्या है? गांव। और देहांत का मृत्यु। ठीक है, सॉरी, चलिए अगला क्या है? हद मतलब गंभीर। और सॉरी, दह, दह मतलब गंभीर। और देह मतलब शरीर। दह का अर्थ क्या है? गंभीर। देह का शरीर। दूत का संदेश वाहक। और धूत क्या होता है? जुआ। द्रव तरल पदार्थ। द्रव का अर्थ क्या है? तरल पदार्थ। और द्रव्य मतलब पदार्थ। तरी, नाव की तरी। और तर मतलब गीला। और तनु क्या होता है? पतला। ठीक है, तनु का क्या होता है? पतला। और तनु, तनु मतलब पुत्र। तड़ाक, तड़ाक मतलब शीघ्र। तड़ाक का अर्थ क्या है? शीघ्र। तड़ांग तालाब। तृण, तृण मतलब तिनका। त्राण, त्राण मतलब मुक्ति। और सन मतलब भोजन। असन का अर्थ क्या है? भोजन। और इस वाले असन का फेंकना या छोड़ना। तम मतलब अंधकार। तम का अर्थ क्या है? अंधकार। तमा मतलब रात्रि। ठीक है, अगला है तमी, अंधेरी रात्रि। तमी क्या है? अंधेरी रात्रि। और जूठा खाकर, जूठा का क्या? खाकर छोड़ना। ठीक है, और यहाँ क्या है? झूठा, झूठा मतलब झूठ बोलने वाला। अगला है चपल मतलब चंचल। और चपला बिजली। ठीक है, घोष मतलब गर्जन। और इस वाले घोष का बस्ती। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखना।